बलूचिस्तान ने पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी है और बता दिया है कि मुनीर और शहबाज कुछ भी कर लें, उनसे पाकिस्तान तो अब नहीं संभलने वाला। क्योंकि जो मुनीर ट्रंप के साथ मुलाकात कर शेखी बघारता है, वो मुनीर अपने ही सैनिकों की मौत पर मातम मनाता है और उन्हें बचा नहीं पाता। पाकिस्तान में हर जगह से मातम की तस्वीरें सामने आ रही हैं और पाकिस्तानी फौजियों की बेगम छाती पीट रही हैं, जिसके बाद कई सवाल सुलग रहे हैं। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सुलगता सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। पाकिस्तान अब दो टुकड़ों में बंटने वाला है, क्योंकि पाकिस्तान के सैनिकों का विनाश पाकिस्तान के लोग ही कर रहे हैं, जो अब अपने ही लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं। जिसके बाद ये लग रहा है कि अब पाकिस्तान का कोई भविष्य नहीं, क्योंकि बलूचिस्तान में जिस तरीके से सरेआम पाकिस्तानी सैनिकों को गोलियों से भूना जा रहा है, उसके बाद कई सुलगते सवाल उठ रहे हैं। जैसे, क्या बलूचिस्तान आजाद मुल्क बन चुका है? मुनीर ने बलूच विद्रोहियों के सामने कर दिया सरेंडर। कब तक गोलियां खाती रहेगी पाकिस्तानी फौज? क्या पाकिस्तान के हाथ से निकल रहा बलूचिस्तान? क्या गृह युद्ध की ओर बढ़ रहा पाकिस्तान? बलूच लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उसके लड़ाकों ने नौशकी के पहाड़ी इलाके में 3 दिनों तक चली मुठभेड़ में 7 पाकिस्तानी कमांडो को मार गिराया। इस दौरान 4 बीएलए लड़ाके भी मारे गए हैं। द बलूचिस्तान पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी सैनिकों को गोलियों से भूना जा रहा है। बीएलए प्रवक्ता जिंद बलूच ने कहा है कि पाकिस्तानी सेना ने 19 जुलाई को नौशकी इलाके में हेलीकॉप्टर और ड्रोन का इस्तेमाल कर बड़ा हमला बोला। जवाबी कार्रवाई में बीएलए लड़ाकों ने सेना की प्रगति में बाधा डालने के लिए कई जगहों पर हमला बोला। प्रवक्ता ने बताया कि सबसे भीषण झड़पें शिशारी नामक स्थान पर हुई, जहां दोनों पक्ष के बीच 2 दिनों तक मुठभेड़ चली, जिसमें कई पाकिस्तानी फौजियों का काम तमाम कर दिया गया। वहीं पिछले एक हफ्ते में बलूच विद्रोहियों ने 3 पाकिस्तानी मेजर रैंक के अफसरों को निशाना बनाया है और उन्हें मार गिराया। ताजा हमला बलूचिस्तान के मस्तुंग इलाके में हुआ, जहां मेजर जियाद को बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने एक सुनियोजित हमले में ढेर कर दिया। इससे पहले मेजर अरब नवाज और मेजर अनवर काकर भी बलूचिस्तान में अलग अलग हमलों में मारे जा चुके हैं। ये घटनाएं न केवल पाकिस्तानी सेना की जमीनी कमजोरी को उजागर करता है, बल्कि इस बात का भी संकेत देता है कि बलूच विद्रोही अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। सोशल मीडिया पर बीएलए समर्थकों ने इन हमलों की जिम्मेदारी ली है और दावा किया है कि वो पाकिस्तानी सेना की बर्बरता को खत्म करके रहेंगे। बलूचों को परेशान कर रही पाक आर्मी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र और उसके बाहर से सैकड़ों लोगों को जबरन अगवा करके गायब किए जाने का संकट गहरा गया है। द बलूचिस्तान पोस्ट की आई रिपोर्ट के मुताबिक बलूचों का नौशकी, कराची और कैच से अपहरण करने का खतरनाक और परेशान करने वाला ट्रेंड सामने आया है। इसलिए बलूच विद्रोही बौखलाए हुए हैं, क्योंकि कुछ सबसे ज्यादा चौंकाने वाले मामले की बात करें तो कराची यूनिवर्सिटी में 4थे सेमेस्टर के दर्शन शास्त्र के छात्र मुस्लिम दादू बलूच का अचानक गायब होना लोगों को परेशान कर रहा है। बीएनएम ने इसे पाकिस्तान के पंजाबियों की चाल बताया। उन्होंने पाकिस्तान सरकार और आसिम मुनीर की सेना पर एक बार फिर बलूचिस्तान में नरसंहार करने का आरोप लगाते हुए प्रतिरोध की शुरुआत की। अवारन जिले के मशके से आने वाला ये छात्र कराची में बलूच छात्र समुदाय के भीतर एक जाना पहचाना चेहरा था। वहीं नौशकी इलाके में रविवार की सुबह एक और परेशान करने वाला मामला सामने आया, जब कादियाबाद निवासी पीर मोहम्मद के बेटे हफीजुल्लाह को पाकिस्तान के सुरक्षा बलों ने उसके घर से उठा लिया। उसके परिवार ने उसके अज्ञात ठिकाने पर चिंता जताई और बेटे की तत्काल रिहाई की मांग की। यानी बलूचों को काफी परेशान किया जा रहा है, इसलिए बलूच लगातार पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार रहे हैं। गंदा काम कर रहा पाकिस्तान। वॉइस फॉर बलूच मिसिंग पर्सन्स के एक प्रतिनिधि ने कहा कि 23 जुलाई को 16 वर्षीय दुकानदार कंबर बलूच को सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई से जुड़े लोगों ने अगवा कर लिया था, जब वो तुर्बत के जुसाक में था। वहीं 27 जून को तुर्बत विश्वविद्यालय में बलूची भाषा और संस्कृत के 26 वर्षीय छात्र इमरान खान को फ्रंटियर कॉर और सैन्य खुफिया कर्मियों ने अगवा किया। इसी तरीके से 28 जुलाई को एक और जगह कांड हुआ। ये कोई अलग थलग मामले नहीं, बल्कि बलूचों को अगवा करने का पाकिस्तानी सैनिकों का नया पैटर्न है। और अगर ऐसा होता रहा तो एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तानी सेना का नामो निशान मिट जाएगा, क्योंकि अभी तो एक एक करके पाकिस्तानी सैनिकों को मारा जा रहा है, लेकिन जब बदला अच्छी तरह से लिया जाएगा तो पाकिस्तानी सैनिकों का हम पूरी तरीके से नामो निशान मिटा देंगे। यानी
बलूच विद्रोही लगातार गुस्से में हैं और इस वक्त टारगेट किलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं। टारगेट किलिंग में आई तेजी। हालांकि जिस तरीके से हमने आपको बताया कि टारगेट किलिंग के मामले भी सामने आ रहे हैं, क्योंकि बलूच विद्रोही पहले छिप छिप कर अटैक करते थे, लेकिन अब वो खुलेआम पाकिस्तानी सेना के अफसरों पर अटैक कर रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना बलूचों को परेशान कर रही है। दरअसल अब सड़कों पर बलूच विद्रोह खुलेआम घूम रहे हैं, सेना के कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं। मेजर रैंक के अफसर पाकिस्तान की इंटरनल सिक्योरिटी और कोऑर्डिनेशन का हिस्सा है। हालांकि इनकी हत्या कर दी गई। हालांकि सेना के कमांड स्ट्रक्चर को तोड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है, क्योंकि पिछले दिनों मेजर रैंक के अफसर की हत्या कर दी गई थी और इनकी हत्या का मतलब पाकिस्तानी सेना की लीडरशिप पर पूरी तरीके से अटैक करना है। इससे पाकिस्तानी सेना में खौफ पैदा और हो जाएगा। सवालों के घेरे में सेना की रणनीति। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में क्लियरेंस ऑपरेशन के नाम पर कई गांवों में छापेमारी कर रही थी, लेकिन उसके बावजूद इस तरह के हाई प्रोफाइल हमले होना बताता है कि सुरक्षा तंत्र में कहीं बड़ी चूक है। सवाल यह भी है कि जब अफसर तक महफूज नहीं है तो पाकिस्तान में आम नागरिक आखिर कैसे सुरक्षित रह सकता है। बलूच विद्रोहियों से घबराई पाकिस्तान सरकार। और तो और जिन्ना के देश की सरकार और सेना के सिर पर बलूच विद्रोहियों का भय इस तरीके से बोल रहा है कि इस्लामाबाद और पंजाब सूबे के ताजे फरमान इस और की ओर इशारा भी कर रहे हैं। फरमान यह है कि पाकिस्तान के हिस्से खासकर पंजाब में रहने वाले बलूचिस्तान जाने से बचे, ये कहा गया है। ना कोई अपनी कार लेकर जाए, ना कोई सरकारी गाड़ी से वहां जाए। जो सरकार अपने नागरिकों को सुरक्षा देने में नाकामयाब साबित हुई है, अब उस सरकार को इस प्रकार का आदेश देना पड़ा है। इसके मायने यही है कि वो अपने नागरिकों से कह रही है कि अपने जान की स्वयं रक्षा करिए। इस्लामाबाद या पंजाब की सरकारों के पास सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, उनके भरोसे ना बैठे। जिन्ना के देश की फौज बलूचिस्तान में सक्रिय विद्रोही गुटों से थर-थर कांप रही है। पड़ोसी पंजाब सूबे के लोगों में तो काफी भय है। इस्लामी देश की फौज में पंजाब के जवानों की संख्या ज्यादा है, इसलिए सैकड़ों जवान टारगेट हो रहे हैं और बलूच विद्रोही इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं। और इसी मारे कई तो चौकियां तक छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। रात के समय इस्लामाबाद के प्रति आक्रोश में उबल रहे बलूचिस्तान में लोग अपनी या सरकारी गाड़ी से जाने से परहेज कर रहे हैं, कतरा रहे हैं। अब सरकारी फरमान के बाद तो और सन्नाटा पसरा हुआ है। बलूचिस्तान लिबरेशन फोर्स पाकिस्तान की फौज के पसीने छुड़ाने में लगी हुई है। लेकिन ये तो तय बात है कि पाकिस्तान सरकार द्वारा बलूचिस्तान में रात के समय यात्रा पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय वहां पनप चुकी एक गहरी सुरक्षा चिंता और राजनीतिक अस्थिरता की ओर इशारा करता है। ये कदम न केवल बलूचिस्तान में बढ़ते विद्रोह का सुराग देता है, बल्कि ये भी दर्शाता है कि पाकिस्तान की सेना और प्रशासन वहां की स्थिति को नियंत्रित करने में असमर्थ साबित हो रहा है। जिन्ना के देश का सबसे बड़ा प्रांत बलूचिस्तान प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर है, लेकिन दशकों से उपेक्षा और दमन का शिकार रहा है। स्थानीय समुदाय लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों, संसाधनों पर स्वामित्व और सांस्कृतिक पहचान की मांग करते आ रहे हैं। इसी असंतोष ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA और बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट यानी BLF जैसे विद्रोही संगठनों को जन्म दिया। अब तो वहां पाकिस्तान के बर्बर शासन से आजादी का आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है। ऑपरेशन बाम ने भी उड़ाई पाकिस्तान की नींद। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन बाम नामक अभियान भी शुरू किया, जिसके तहत सिर्फ 3 दिनों में 84 हमले बोले गए। इन हमलों में पाकिस्तानी सेना के 50 से ज्यादा जवान मारे जा चुके हैं। कई फौजी चौकियों पर कब्जा कर लिया गया और संचार प्रणाली को नुकसान पहुंचाया गया है। अब अगर हालात रात में उस सूबे की यात्रा पर प्रतिबंध लगाने तक आ पहुंचे हैं, तो साफ है कि सरकार अब अपने ही नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हो रही है। सरकार ने ग्वादर, झोब, नौशकी, मूसाखेल जैसे जिलों में सार्वजनिक परिवहन पर रात में रोक लगा दी। बसों में CCTV, GPS और पैनिक अलार्म जैसे सुरक्षा उपाय अनिवार्य कर दिए हैं। पाकिस्तान सरकार अब बलूच विद्रोहियों के बढ़ते प्रभाव को नाकार भी नहीं पा रही है। सेना की चौकियों को खाली कराना और सैनिकों का पीछे हटना इस बात का प्रमाण है कि बलूचिस्तान में अब सरकार की पकड़ कमजोर हो चुकी है। बलूच विद्रोही संगठनों ने हाल के महीनों में अपने हमलों को तेज करते हुए आजादी का आह्वान किया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन का अपहरण हुआ, जिसमें 26 बंधकों की मौत हो गई। सड़कों पर बसों से यात्रियों को उतारकर हत्या की गई, विशेषकर पंजाबी नागरिकों को निशाना बनाया गया। सैन्य वाहनों पर IED हमलों में दर्जनों सैनिक मारे जा चुके हैं।
इन घटनाओं से साफ है कि बलूच विद्रोही अब केवल छिटपुट हमलों तक सीमित नहीं है, बल्कि उन्होंने एक संगठित और रणनीतिक विद्रोह छेड़ दिया है। कुछ दिन पहले सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर ने दावा किया था कि 1500 आतंकवादी देश का भविष्य नहीं बदल सकते। वो बलूच विद्रोही को आतंकवादी कह रहे थे, लेकिन ऑपरेशन बाम और लगातार हो रहे हमलों ने इस दावे को खोखला साबित कर दिया है। सैनिकों के भाग खड़े होने और लापता होने की खबरें सामने आई हैं, जिसके बाद यह कहा जा सकता है कि बलूच संगठनों की एकजुटता और उनकी सैन्य रणनीति ने पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को गंभीर संकट में डाल दिया है। बलूचिस्तान में रात की यात्रा पर प्रतिबंध केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं, बल्कि पाकिस्तान सरकार की कमजोरी और बलूच विद्रोहियों की ताकत का प्रतीक है। यह स्थिति दर्शाती है कि बलूचिस्तान अब केवल एक अशांत क्षेत्र नहीं, बल्कि एक राजनीतिक और सैन्य चुनौती बन चुका है। अगर पाकिस्तान सरकार ने जल्दी राजनीतिक समाधान नहीं खोजा तो ये विद्रोह और ज्यादा खतरनाक रूप ले सकता है और मुनीर और शहबाज के पसीने छूट सकते हैं। फिलहाल ऐसे और खुलते सवाल लेके हम आपके सामने कल फिर हाजिर होंगे। आपको खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।